यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा देना है। इसमें दिखाई गई सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। किसी भी प्रकार की समानता महज संयोग है। एक दूर देश में सुंदरपुर नामक एक खूबसूरत गांव था। ये गांव अपनी रंगीन और चमचमाती इंद्रधनुषी नदी के लिए प्रसिद्ध था, जो गांव के बीचों बीच बहती थी। कहा जाता था कि इस नदी में एक रहस्य छिपा था, जिसे केवल सबसे साहसी लोग ही खोज सकते थे। सुंदरपुर में 3 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे: आरव, मीरा और रोहन। ये तीनों अपनी जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। उन्हें जंगलों की खोज करना, पहाड़ों पर चढ़ना और इंद्रधनुषी नदी के पास खेलना बहुत पसंद था। एक दिन, जब वे नदी किनारे खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि नदी के रंग धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। चिंतित होकर दोस्तों ने इस रहस्य की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नदी के रंग क्यों फीके पड़ रहे हैं। गांव वाले परेशान थे, क्योंकि इंद्रधनुषी नदी न केवल सुंदर थी, बल्कि उनकी खुशी और समृद्धि का स्रोत भी थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था, दोस्तों ने देखा कि नदी के भीतर से हल्की, झिलमिलाती रोशनी आ रही है। उन्होंने सोचा कि यह रोशनी उन्हें इंद्रधनुषी नदी के रहस्य तक ले जा सकती है। आरव, मीरा और रोहन ने अपनी यात्रा की तैयारी की। उन्होंने भोजन, पानी और एक छोटी लालटेन पैक की। जब वे नदी के भीतर प्रवेश किए, तो उन्हें पानी के नीचे एक छुपा हुआ रास्ता मिला, जो एक गुप्त गुफा तक जाता था। गुफा चमचमाते क्रिस्टल्स से भरी थी, लेकिन उसके केंद्र में एक बड़ा, चमकता हुआ रत्न था, जो रोशनी से चमक रहा था। अचानक गुफा में एक कोमल आवाज गूंज उठी। यह आवाज नदी के संरक्षक की थी, जो एक प्राचीन, बुद्धिमान कछुआ था और जिसने सदियों से इंद्रधनुषी नदी की रक्षा की थी। संरक्षक ने बताया कि यह रत्न इंद्रधनुषी नदी का हृदय था और यह अपनी शक्ति खो रहा था, क्योंकि सुंदरपुर के लोग पर्यावरण की देखभाल करना भूल गए थे। संरक्षक ने दोस्तों को बताया कि नदी के रंगों को वापस लाने के लिए उन्हें 3 काम करने होंगे: एक नया जंगल लगाना, नदी को साफ करना और इंद्रधनुषी नदी की कहानी को गांव के हर व्यक्ति के साथ साझा करना। पहला काम था नया जंगल लगाना। दोस्तों ने पुराने जंगल से बीज इकट्ठा किए और गांव वालों की मदद से नदी किनारे एक नया जंगल लगाया। जैसे जैसे वे पेड़ लगा रहे थे, उन्हें हवा में ताजगी महसूस हुई और उन्होंने देखा कि नदी में रंग की पहली झलक लौट आई है। दूसरा काम था नदी की सफाई। दोस्तों ने नदी को साफ करने के लिए पूरे गांव को संगठित किया। हर किसी ने मिलकर कचरा और मलबा हटाया। जैसे जैसे नदी साफ होती गई, पानी में और भी रंग चमकने लगे। तीसरा काम था कहानी का प्रसार। आरव, मीरा और रोहन घर घर गए और इंद्रधनुषी नदी की कहानी और प्रकृति की देखभाल के महत्व को सबके साथ साझा किया। गांव वालों ने ध्यान से सुना और उन्होंने वादा किया कि वे नदी और नए जंगल की रक्षा करेंगे। जैसे ही आखिरी काम पूरा हुआ, इंद्रधनुषी नदी का हृदय जोर से चमकने लगा। नदी के रंग वापस आ गए और पहले से भी ज्यादा चमकदार थे। गांव फिर से खुशी और समृद्धि से भर गया। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं इस वीडियो को बनाने में मदद करने वाले 11 लैब्स, ChatGPT और एडोब एक्सप्रेस को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं और भी अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।